अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवालाह, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन व तक़वन व सलाहन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील या रब्बल आलमीन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, यहाँ पर सबको उर्दू आती है ना इंशाअल्लाह? कोई यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिनको उर्दू नहीं आती? एनीवन हियर ही इज़ नो नो उर्दू लैंग्वेज? देखिए, अगर किसी को यहाँ पर इंग्लिश अगर उर्दू उर्दू नहीं आती, तो इफ एनीवन नो उर्दू लैंग्वेज, ही कैन open the live English translation and translation in Zoom. There is option in the Zoom live translation ستحتاج إلى فتح قفل هاتفك أولاً. for from Urdu to English. You can open this option in Zoom if you don't know Urdu. Okay, maybe the captions or yes, caption wrong. If anyone don't know Urdu language, he can open the live translation in from Zoom. يعني ठीक है। इंशाल्लाह हम हमारी आज की जो मीटिंग है, इसका जो टॉपिक है कि सऊदी अरब में और इसमें क्या क्या यानी 12th के बाद पढ़ने के यहाँ पर ऑप्शंस है। यानी इसलिए कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें यहाँ पर पढ़ना है, यानी 12th के बाद कॉलेज और बैचलर्स वगैरह करना है यहाँ पर, तो किस तरह हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह हम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हमें ऑप्शंस यहाँ पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। और ठीक है ना। और हकीकत में यानी मुझे यानी हम जो भी मुझे मालूम है इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो सवाल कर सकते हैं और चैट पे लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि चैट आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप लोग जब चाहे यानी आप लोग है ना उसमें चैट पे लिखकर सवाल कर सकते हैं मुझसे। तो सबसे पहले देखिए कि ना हम यहाँ पर जानेंगे कि सऊदी अरब में कौन से यहाँ पर वो है यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर दो किस्म के यहाँ पर है। एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। हम ज़्यादा बात करेंगे जो गवर्नमेंट के वो है, जो गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज है। लेकिन जो प्राइवेट है उसके हर के रूल्स अलग होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर प्राइवेट भी बहुत से हैं यहाँ पर सऊदी अरब में। लेकिन उसके तो फिर आप उसके जो उन लोगों की जो वो होगी वेबसाइट्स, उस पर जाकर उसकी मालूमात आप ले सकते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पर जिद्दा में यहाँ पर एक है ना बैटर्जी है मेडिकल की, और औरतों के लिए है, बच्चियों की इफ़्फ़त है, और इबिन सीना है। ये जिद्दा में है, रियाद में भी इस तरह से है। और हर सिटी में कुछ होते हैं प्राइवेट्स। तो इन प्राइवेट जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है, तो इनके जो रूल्स हैं वो आप इनके जो वेबसाइट होगी ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर betterg.com इस तरह से, तो फिर उसके जो भी रूल्स है किस तरह अप्लाई करना वो आ जाएगा। ठीक है ना, जो प्राइवेट है। और प्राइवेट में फीस होती है, प्राइवेट एंड फ्री नहीं होती। ठीक है ना। प्राइवेट में ना फीस होती है, तो बास महंगे बास सस्ते इस तरह से। और बेटर जी में कुछ वहाँ पर यानी कुछ वो भी है क्या, स्कॉलरशिप भी है। अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको कुछ फीस में कमी होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें कुछ ये चीज़ें होती है। और सेकंड बात ये है कि जो गवर्नमेंट की जो वो है कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की, उसमें मेडिकल आप लोगों को ऑप्शन नहीं है। जो गैर सऊदी है, नॉन सऊदी को गवर्नमेंट एंड जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है या
यूनिवर्सिटीज है उसमें मेडिकल में, ये मेडिसिन जो मेडिकल में आप ऑप्शन नहीं है, बाकी सब में है, एंड इंजीनियरिंग, आईटी वगैरह सब में होगा, लेकिन मेडिकल में ऑप्शन नहीं है जो गवर्नमेंट के है। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो वो है कॉलेजेस, वो उसके नाम क्या है उसके, तो यहाँ पर देखिए ये एक लिंक है। इसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इसमें यहाँ पर ओपन है, यानी पूरे यहाँ पर नाम एक साथ यहाँ पर उसमें लिखे हुए हैं। ये आप लोग, ये इंडियन एम्बेसी की सेल है, उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर कॉलेजेस के। देखिए उम्मुल कुरा है, मक्के में जो है, मक्के में जो है उसका नाम है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, ये मक्के की है। और ये रियाद, और सेकंड जो रियाद की है अल इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये रियाद की है। इस तरह से ये मदीने की है, इस्लामिक ऑफ मदीना, यानी इस तरह से ये भी, और ये किंग सऊद ये भी रियाद की है। ठीक है ना, किंग सऊद ये भी रियाद की है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही? आ रही स्क्रीन, आप लोगों को जो नाम आ रहे हैं आप लोगों को, इस तरह से यहाँ पर किंग अब्दुल अजीज ये जिद्दा की है, किंग अब्दुल अजीज जिद्दा की है। किंग फैसल ये पानी शायद कहाँ की है, ये गालिब दम्माम वगैरह की है। किंग फहद ये मशहूर है, ये दम्माम की है। देखिए कि ना सबसे टॉप लेवल की, देखिए यानी दुनियावी लिहाज से, यानी दुनिया की उलूम के लिहाज से, दुनियावी जो पढ़ाई है उसके लिहाज से सबसे टॉप ये तीन है। किंग सऊद रियाद की, किंग अब्दुल अजीज जिद्दा की, और किंग फहद दम्माम की। ये दुनियावी लिहाज से सबसे टॉप पे है। बल्कि किंग अब्दुल अजीज का रैंक वर्ल्ड में तकरीबन 90, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड रैंकिंग में इसका लेवल तकरीबन 90 रैंक पे, 90 रैंक या 92 95 इस तरह से। तो किंग अब्दुल अजीज और किंग सऊद और किंग फहद, ये तीनों दुनियावी लिहाज से सबसे टॉप पे, क्या है ये, सबसे टॉप पर है। ठीक है ना। ये ये क्या है, ये दुनियावी लिहाज से। और इस्लामिक जो जो इस्लामिक है, जो इस्लामिक की सेल, जो इस्लामिक के लिहाज से सबसे टॉप ये है, ये यानी ये सबसे टॉप ये आती जो मदीने की है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना जो मदीने की। और इस तरह से मक्के की उम्मुल कुरा, मक्के की जो उम्मुल कुरा है ये भी। और रियाद की अल इमाम मोहम्मद बिन सऊद, ये इस्लामिक के लिहाज से, किसी को अगर आलिम बनना है तो इस्लामिक के लिहाज से ये बहुत कम है, ये तीन है ज्यादा मशहूर है नहीं। वरना और भी बहुत से हैं, और भी क्या है, और भी बहुत से हैं। ठीक है ना, जो अभी हम आएंगे यहाँ पर। इस तरह से प्रिंसेस नूरा है, ये सिर्फ बच्चियों की है, ये रियाद में है। प्रिंसेस नूरा ये सिर्फ ये रियाद में है, और ये बच्चियों की है सिर्फ। और ये क्या है, और ये वो यानी, ستبتعد ये यानी मिडिल ईस्ट की सबसे बिगेस्ट वो है, ये मिडिल ईस्ट की सबसे बिगेस्ट ये वो है कॉलेज है, यानी जामिया है। ठीक है ना। और तैयबा ये भी, ये मदीने में है तैयबा। कसीम तो कसीम में है, और ताइफ ताइफ में है, जाजान जाजान में, और हाइल तो हाइल में, जोफ, तबूक, बाहा, इस तरह से। ठीक है ना, सबकी अवर वेबसाइट से उसके लिखे हुए। ये नॉर्थर्न बॉर्डर्स, ये आर सिटी में है। दम्माम की अलग है, सत्ताम ये भी खर्ज में है, खर्ज। शकरा ये सिटी का नाम है, शकरा। और अल मजमा। और ये एक है किंग अब्दुल्ला, ये ना ये किंग अब्दुल्ला, देखिए ये राबिग में है, राबिग यानी वहाँ ये अबहुर के थोल के आगे है, कॉस्ट के नाम से। ये भी बहुत टॉप लेवल की दुनिया के लिहाज से, ठीक है, दुनिया के लिहाज से क्या है ये, वो टॉप की है। यहाँ पर किंग सऊद फॉर हेल्थ साइंस है यहाँ पर, इस तरह से। फिर यहाँ पर प्राइवेट है, यहाँ पर कुछ प्रिंस सुल्तान ये प्राइवेट है। ये रियाद, ये गालिबन पानी का है। मोहम्मद बिन फहद ये भी है, फैसल अल यमामा, इफ़त, इफ़त तो जिद्दा में है। ठीक है ना। तो ये कुछ है, ठीक है ना। तो ये गालिबन ये आपको मैं से अभी बैन कर दिया कि ना, जो दुनियावी लिहाज से सबसे टॉप जो है वो तीन है, किंग अब्दुल और किंग सऊद और किंग फहद। ये दुनिया के लिहाज से, यानी यानी दुनियावी उलूम के। और दीनी लिहाज से, जो दीन में जो टॉप है तीन है,
दीन में टॉप ये तीन है, कौन से? किंग इस्लामिक ऑफ मदीना जो मदीने में है, और उम्मुल कुरा, और इमाम मोहम्मद बिन सऊद। ठीक है ना? एक सब इन सब में अक्सर में दोनों का है, अक्सर में बच्ची बच्चियों दोनों का है, मेल फीमेल्स दोनों का है। सिर्फ मदीने के जो है ना, मदीने में जो कौन सी, ये जो है ना मदीने में सिर्फ बच्चों का है, जो इस्लामिक है ना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, इसमें सिर्फ बच्चों का है, बच्चियों का नहीं है। इसमें ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन पेड है, ऑनलाइन पेड है, उसमें बच्चियों का भी है। लेकिन जो फिजिकल तौर पर जो जाके पढ़ना, इसमें सिर्फ बच्चों का है। लेकिन मदीने में खुद यहाँ पर जो वो है, जो तैयबा है, इसमें बच्चों का भी है, जो मदीने में जिसमें बच्चे बच्चियों दोनों का है। तो अक्स और लेकिन जो नूरा है, जो प्रिंसेस नूरा है ये ना, ये रियाद में ये सिर्फ बच्चों की है, ये सिर्फ क्या है, बच्चियों की है। ठीक है ना, ये तो ठीक है ना, इससे यानी ये कुछ अहम बातें थी। इसमें कोई सवाल है इसके बारे में आप लोगों का? इस तमाम इसमें एक और मक्के में एक और दो है कॉलेजेस है, मक्के में एक दो कॉलेजेस है, जो वो भी फ्री के, टोटली फ्री के है। एक का नाम है दारुल हदीस अल खैरिया, इसमें भी बैचलर्स है, इस्लामिक बैचलर्स है, ये भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से मक्के में एक और एक हरम के अंदर भी है, उसका नाम है कुल्लियतुल हरम, उसका नाम है कुल्लियतुल हरम। तो ये भी दोनों भी माशाल्लाह टॉप पे के हैं, यानी ये भी अच्छे हैं। दम्माम की मैंने कहा ना, दम्माम में ना किंग फहद है, दम्माम में किंग फहद है। ओके, दम्माम में दो तकरीबन तीन है, किंग फहद है, ये दम्माम की है कॉलेज, और इस तरह से दम्माम कॉलेज, और नहीं, ये है जो दम्माम ये भी दम्माम की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दम्माम, ये भी दम्माम की है। और इस तरह से मेरे लिहाज से ये किंग फैसल भी, किंग फैसल भी गालिबत दम्माम की है, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक और एक भी है जो अलखबर वगैरह में है। ठीक है ना, ये दम्माम की है। इमाम अब्दुलरहमान भी है ना मेरे। अब यहाँ पर जो सवाल है कि वो जो फीस के बारे में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, फीस के बारे में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। ठीक है ना? तो ये लिंक आप लोग उसको इसको नोट कर लो, या इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? इसमें पूरे क्या है, सऊदी अरब की जो वो है ना, जो नेम्स है कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के नेम्स इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना? नाम अहसन, वेरी गुड। जो किंग फैसल है वो दम्मा वो नाम अहसाम है, किंग फैसल अहसाम है, वेरी गुड ना। तो ये भी है अहसाम में किंग फैसल है, वो भी अच्छी है ना। तकरीबन हर सिटी में एक, हर बड़ी सिटी में एक आपको मिलेगी, एक जामिया आपको मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स दो है, एक है इंटरनल स्कॉलरशिप और एक है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। यहाँ पर जो भी वो हो गए जामिया है और यूनिवर्सिटी है, उसमें जो जो खासतौर पर जो जो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट्स की नहीं, जो गवर्नमेंट की है, उसमें दो होते स्कॉलरशिप जो नॉन सऊदीज के लिए, जो नॉन सऊदीज के लिए। एक है इंटरनल स्कॉलरशिप और एक है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू? ठीक है ना? इसमें देखिए कि ना, इंटरनल स्कॉलरशिप उनके लिए है जो इकामा होल्डर है, जो इकामा होल्डर है, जो यहाँ मुकीम है यहाँ पर, जो बच्चे जिनके पास इकामा है, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए है इंटरनल स्कॉलरशिप। और जो और जो बाहर के हैं, जो फॉरेनर्स है, जो इंडिया में रहते, पाकिस्तान में रहते, वो चाहते कि अप्लाई करें, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे। ठीक है ना? अ, दोनों में एक अहम फर्क ये भी है कि इंटरनल स्कॉलरशिप यानी गालिबन जो है, ठीक है ना, गालिबन जो इंटरनल स्कॉलरशिप है, उसमें ये दोनों फ्री है, दोनों क्या है, दोनों फ्री है गालिबन, यानी बाजा की फीस है, बास जो जो यानी गवर्नमेंट के जो वो है जामियात, उसमें फीस है, लेकिन अक्सर क्या है, अक्सर दोनों फ्री है, ये यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी।
लेकिन इंटरनल जो स्कॉलरशिप है, जो इकामा होल्डर है, दोनों का जो वो होगा, जो एडमिशन प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। जो एडमिशन जो वो है जो प्रोसेस है, वो दोनों का अलग अलग है। एंड इंटरनल का अलग है और एक्सटर्नल का अलग है। दोनों की वेबसाइट्स अलग होंगी, दोनों की लिंक अलग अलग है, और दोनों की अप्लाई के शुरूत, अप्लाई के कंडीशंस और एडमिशन की कंडीशन दोनों की अलग है। एंड इंटरनल की अलग है और एक्सटर्नल की अलग है। ठीक है ना? अ, ठीक है ना? और इस तरह से जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल जो स्कॉलरशिप है, उसमें अक्सर जामियात में आपको पढ़ाई फ्री होगी, प्लस क्या होगा, प्लस उसमें आपको है ना, वहाँ पर फ्री में वो लोग आपको ना हॉस्टल फ्री देंगे, हॉस्टल फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, और इसके साथ साथ आपको एवरी मंथ पैसे देंगे। एवरी मंथ आपको है ना पैसे देंगे, 900 रियाल देंगे गालिबन। ये किसके लिए है? जो बाहर से आते हैं, जो फॉरेनर्स है, जो इकामा होल्डर नहीं है। ठीक है ना? बात वाज़ेह नहीं है? और ठीक है ना? लेकिन जो जो इंटरनल है, जो इंटरनल स्कॉलरशिप है, उन लोगों को पढ़ाई फ्री होगी गालिबन, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा, ना हॉस्टल मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यानी जो पढ़ाई फ्री होगी, जो स्टडी क्या होगी, फ्री होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल है कि अगर कोई शख्स इकामा होल्डर है, कोई बच्चा, वो चाहता है कि वो अप्लाई करे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे, क्या कर सकता है? जी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसे मिल जाएगा, जब उसे मिल जाएगा और जब उसे आ जाएगा एडमिशन, मिल जाएगा, तो ज़रूरी है कि वो जाए एग्जिट पे जाए। तो ज़रूरी होगा कि वो जाए एग्जिट पर जाए, अपने मुल्क वापस जाए, फिर वो यानी जामिया की और यूनिवर्सिटी के की विज़े पर आए फिर से। ठीक है ना? ये होगा। ठीक है, बात वाज़ेह है मेरी? तो ये अहम चीज़ है। तो ये यानी दो अहम, तो आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया दोनों में? क्या क्या फ़र्क है इंटरनल स्कॉलरशिप और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप में? कोई सवाल है इसके बारे में आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। और इसमें क्या चीजें हैं बोलने के? इंटरनल एक्सटर्नल ना, जैसे बोला कि दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है, वो अलग अलग होगा। वो क्या होगा? वो अलग अलग होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर इंटरनल स्कॉलरशिप। नहीं हो सकता है, मुझे मिला, मैंने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है ना? नाम इंटरनल स्कॉलरशिप विल वी गेट फुल ट्यूशन फ्री? नाम, अगर आप इंटरनल में गालिबन फ्री है, टोटली फ्री है, कोई पैसे देना नहीं पड़ेगा आपको, यानी 1 रियाल देना नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर आइए। अब ये लिंक है, ये जो लिंक है ना, ये लिंक है जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, जो बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, जो फॉरेन है, ये इनके लिए ये लिंक है, स्टडी इन सऊदी। ये किसके लिए? खाली जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से, जो इकामा होल्डर नहीं है, या जो इकामा होल्डर है, वो चाहते हैं कि वो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो इनके लिए ये लिंक है। कौन सी लिंक है? स्टडी इन सऊदी। ठीक है ना? इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है ना? आपको जो चाहिए मालूमात, आपको यहाँ पर ये सब यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसमें आप इंग्लिश भी है, इंग्लिश अरबी दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पर, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, आप यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश यूज़ करो। ठीक है ना? तो स्टडी इन सऊदी, इसमें आपको एवरीथिंग मिल जाएंगे यहाँ पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये क्या है? ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना? इसमें आपको एवरीथिंग मिल जाएंगी। यहाँ पर कौन से यहाँ पर वो है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन डेट्स है, देखिए यहाँ पर मेन डेट्स, यहाँ पर यहाँ सब सबमिशन डेट्स फॉर स्टडी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो इनसाइड है, जो इंटरनल है, उनका तो ये ताल्लुक नहीं है, यानी ये वाली वेबसाइट से। ये किसके लिए वेबसाइट? खाली जो बाहर के बच्चे, जो आउटसाइड स्टूडेंट्स, आउटसाइड सऊदी अरबिया।
ठीक है ना। देखिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या है, जो मास्टर्स पीएचडी, मास्टर्स पीएचडी के लिए कब से खुलेगा, 21 अप्रैल से, कब तक, 28 जुलाई तक। ये किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जो मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। और जो बैचलर्स है, जो 12th के फारिग है, तो उनके लिए कब से है, 21 अप्रैल से लेकर 28, सेम सेम तकरीबन सेम ही है। अब किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। आप लॉगिन करेंगे, अगर यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। इजी है, स्टेप्स स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इजी है ना। वेरी गुड। यहाँ पर आनी, यहाँ पर यहाँ अब्दुल रहीम ने सही कहा कि फॉर इंटरनल स्कॉलरशिप यू स्टे इन द इकामा ऑफ योर फादर। और आप पढ़ेंगे, यानी आप अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन आपका इकामा रहेगा आपके फादर पर, ठीक है ना। वो आपकी कफालत नहीं लेंगे, वो आपकी कफालत नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपना यहाँ पर वो खोलेंगे क्या, अपना अकाउंट खोलेंगे। आपको इकामा है, आपके पास नेशनल आईडी है, या आपका पासपोर्ट है। तो अगर पासपोर्ट दोनों दोनों भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल से खोलेंगे, ईमेल डाल के अपना अकाउंट क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें इजी है, और उसमें आप क्या करें, जो भी आपको ऑप्शन है उसमें आप अप्लाई कर दें। किंग सऊद में ऑप्शन है, किंग अब्दुल अजीज में, जो भी, अगर जो बाहर के बच्चे हैं, जो फॉरेन बच्चे हैं, जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के हैं, उनके लिए यहाँ पर जब आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो बोलेगा कि आपको कौन से जामिया में, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आप सब चूज कर लेंगे, आप क्या करेंगे, सब चूज कर लेंगे, किंग सऊद भी, किंग अब्दुल अजीज भी, इसलिए कि आपको नहीं मालूम आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो शायद आपको यानी इस साल यानी किंग अब्दुल अजीज में सीट्स कम है, लेकिन किंग सऊद में ज्यादा है, तो वहां मिल जाएगा आपको। तो जब अप्लाई करेंगे, तो आप एक साथ क्या करो, 10 कर दो, 10 आप जामियात में अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये इजी है, इसमें स्टेप्स वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर वो भी है क्या, जब पीछे आएंगे यहाँ पर इनका हेल्प सेंटर भी है, हेल्प सेंटर, उनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ मसला है, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्स है यहाँ पर, और कंटैक्ट एक्स भी है, इनसे बात कर सकते हैं। इनसे बात करना है तो अगर आपको कुछ मसला हो रहा, तो टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी है, इनसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च फॉर, यहाँ पर आपको अगर कोई सर्च करना है, तो ये मदीने की है। इसमें अगर आपको मालूम करना है इसके बारे में, ये मक्के की है, उम्मुल कुरा, इस्लामिक है, ये मदीने की। और ये इमाम मोहम्मद बिन फैसल, इमाम मोहम्मद बिन सऊद, प्रिंस सत्ताम, प्रिंसेस नोरा, ये बच्चियों की जो रियाद की है, जोफ, बाहा, ऐसा से देखिए यहाँ पर पूरे हैं। अब जो टॉप की जो सबसे यहाँ पर है, इस्लामिक जो मदीने की चूज करेंगे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। इसमें कौन से यहाँ पर आपको यहाँ पर अवेलेबल है कॉलेजेस। तो मदीने की जो है, उसमें शरिया कॉलेज है, उसमें दावा कॉलेज है, नोबल कुरान है, हदीस कॉलेज है, अरबिक लैंग्वेज कॉलेज है। इसमें यहाँ पर वो भी है, कॉलेज ऑफ साइंस भी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी है। तो अगर आपको, तो मदीने में सिर्फ इस्लामिक भी नहीं है। तो जो मदीने की जो है ना, जामिया इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ इस्लामिक नहीं है, बल्कि उसमें दुनिया की पढ़ाई भी है। उसमें क्या है, दुनिया की पढ़ाई भी है, उसमें कॉलेज ऑफ साइंस भी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सब है उसमें, ठीक है ना। तो अगर आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, अप्लाई टू स्टडी। तो आपको यहाँ पर वही आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और आप और अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका है, ये पीछे और फिर यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर, इसमें हर चीज़ आपको यहाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है ना। क्रिएट, तो यहाँ पर वो है लिखा हुआ है, कि यहाँ पर वो बता रहे स्टेप्स क्या है, क्रिएट एन अकाउंट, फिर चूज द अप्रोप्रिएट प्रोग्राम, फिर रिसीव द ऑप्शन, फिर इस राशि की क्या है, पूरे स्टेप्स है यहाँ पर, पूरे यहाँ पर स्टेप्स है। लेकिन ये उनके लिए, किसके लिए, जो बाहर के बच्चे, जो फॉरेन बच्चे हैं, जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के हैं, और जो लोकल बच्चे हैं, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उनको आ जाएगा, अगर उनको मिल गया, अगर उनका अप्रूवल हो गया,
तो उनको जाना पड़ेगा, इंडिया बाहर जाना पड़ेगा और अपने मुल्क जाना पड़ेगा एग्जिट पर, एग्जिट जाके फिर से आना पड़ेगा, किसके, उनकी वजह पर और उनके कफालत पर। ठीक है ना, ये वाज़ेह है ना इंशाल्लाह। कोई यहाँ पर इनके यहाँ पर यहाँ वीडियो, यहाँ पर यूट्यूब पे इनकी वीडियो है, आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है वीडियो। तो इनकी यहाँ पर वीडियो भी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये वीडियो भी है इनकी, ये वीडियो आप चेक करें, आप लोगों को सब इंशाल्लाह अच्छी बातें हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये याद कर लो, जो वेबसाइट है studyinsaudi.moe.gov.sa। अब हम आते हैं उसके बाद, जो वो है, जो इंटरनल स्कॉलरशिप है, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि बगैर एग्जिट जाके, बगैर इंडिया जाए के यहाँ से अप्लाई करें, उनको यहाँ से मिल जाए, तो उनको हम बोलेंगे अलमिनहुद्दाखिलियह, इंटरनल स्कॉलरशिप। इनके लिए दो अहम शर्त है, इनको दो अहम कंडीशन है। पहले क्या है कि कुदरात का टेस्ट देना पड़ेगा, गैट, एंड सेकंड तहसीली। ये दो टेस्ट से वो देना पड़ेगा। तो जो इंटर, ये बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी इंटरनल की, जो इंटरनल जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, उनको जरूरी है कि वो दो टेस्ट दे, कुदरात गैट का और तहसीली का। इसके बगैर इन्हें कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की उसमें नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की जामिया में या कॉलेज में आपको दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ, जो जो मक्के में दो में जो मक्के में एक दो है, जो दारुल हदीस है और कुल्लियत हरम, ये सिर्फ इस्लामिक है, इनमें ये दो जरूरी नहीं है। लेकिन बाकी जो भी है, किंग अब्दुल अजीज, किंग सऊद, उम्मुल कुरा, मदीना, जाम इस्लामिया मदीने की, जो भी है, उसमें आपको कुदरात और तहसीली का दोनों टेस्ट देना जरूरी है। हाँ, लेकिन जो इस्लामिक है, जो आलिम बनना चाहता है, आलिम, और उसको उम्मुल कुरा पढ़ना है या मदीने पढ़ना है, तो उसको सिर्फ वो ये काफी है, कुदरात काफी है, कुदरात क्या काफी है, सिर्फ काफी है, कुदरात काफी है, गैट, तहसीली जरूरी नहीं है जिसको आलिम बनना है। लेकिन आ, लेकिन ये सिर्फ बादगा है, बादगा नहीं। लेकिन किसी को अगर वो करना है, आईटी, साइंस और जो भी करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग वगैरह, उसके लिए दोनों देना जरूरी है, कुदरत और तहसीली, कुदरत और तहसीली। अब होता क्या है उसमें, कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपके 3 नंबर्स लेंगे, आपके ट्वेल्थ का परसेंटेज, और कुदरत का परसेंटेज, और तहसीली के का जो वो आएगा परसेंटेज, तीनों लेंगे। तीनों लेकर वो लोग क्या करते हैं, तीनों का एक वो निकालते, परसेंटेज निकालते हैं, तीनों मिला के एक वो निकालते परसेंटेज। ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से आपको वहां पर दाखिला मिलता, और आपको एडमिशन और आपको मिलेगा एडमिशन। ठीक है ना, तो जो लोकल जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि यहीं से अप्लाई करें, उनको ये दो टेस्ट देना जरूरी है। उसको कहाँ से अगर आपको देना एग्जाम, तो कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। ये लिंक है उसकी, कियास.sa, कियास.sa, यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि क्या 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 किस चीज़ को, एंड एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, दोनों टेस्ट कौन से, कुदरात एंड गैट एंड तहसीली। इसके यहाँ पर इंग्लिश भी है, इंग्लिश वर्जन है यहाँ पर। नाम, सवाल है वेरी गुड, कि इसकी फीस फ्री है क्या, यानी नाम, जो दो टेस्ट है ना, दो टेस्ट, जो तहसीली कुदरात दोनों पैसों के है, दोनों की फीस कितनी फीस है अब्दुल रहीम, 200 है या 150 है, 200 है या 150? ठीक है ना, क्या है इसकी इसकी फीस, देख गालिबन 150 या 200 है, इसकी फीस है ना, 150 या 200 है। नाम, गैड की जो कुदरात की 150 की कितनी है, कुदरात की 150 है, और तहसीली की कितनी है, ठीक, जो भी। सेकंड चीज क्या है, 100 है या 200 है, 200 या 100, 100, हाँ, नहीं, जो भी है, देखा ना, 200, 100, इस तरह से। ठीक है ना, ये फीस है किसकी, ये फीस है। ठीक है ना, वेरी गुड, तब 100 है, ओके, ठीक है। तो तहसीली की कितनी है, तहसीली की 100 रियाल है फीस, और गैट की 150 है, गैट की
150 रियाल है। और इसमें एक अहम बात है, जो अहम ऑप्शन है, कि आप कुदरात और तहसीली दोनों दे सकते 5 बार। कितनी बार? नहीं, गैट, गैट आप दे सकते 5 बार दे सकते गैट। यानी एवरी तकरीबन, लेकिन जरूरी कि एवरी 2 टेस्ट के बीच में कितने आपको क्या हो, यानी वन मंथ का वो ना, गैप होना, 1 मंथ का क्या होना, गैप होना। यहाँ सवाल है कि जो एक्सटर्नल की एज की क्या लिमिट है इसकी, गालिबन बैचलर्स की 25 है, बैचलर्स की 25 है। जो एक्सटर्नल है की एज की लिमिट है 25 से कम रहना। ठीक है ना। अब देखिए, जो कुदरत है ना, कुदरत जो गैट है, गैट ये ना होल ईयर आपके लिए ओपन है, पूरे साल, साल भर आपके लिए खुला है। साल भर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं कि कुदरत और गैट के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। लेकिन तहसीली होगा सिर्फ साल में एक बार। तहसीली होता सिर्फ क्या होता, साल में एक बार होता। ठीक है ना। ستحتاج إلى فتح قفل هاتفك. तो तहसीली होगा सिर्फ साल में एक बार होता खाली। ठीक है ना। उसके डेट्स क्या है, डेट्स के लिए क्या होगा कि ना, ना जो गैट आप दे सकते हैं एवरी मंथ 1 टाइम, और आपको मैक्सिमम 5 टाइम दे सकते हैं, 5 टाइम दे सकते हैं। और देखिए, तहसीली और गैट दोनों में दोनों वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है और एक क्या है, एक इंग्लिश वर्जन है और एक क्या है, और एक और एक अरबिक वर्जन है, दोनों वर्जन है। तो अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप चूज कर सकते हैं, आपको जरूरी आप चूज करना, यानी आप इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन गैट में भी और तहसीली दोनों में। यहाँ सवाल है कि सीबीएसई यहाँ के सिलेबस का कंपटीशन मुश्किल हो तो लेस परसेंटेज आया तो कुछ कंडीशन फैक्टर है क्या? नहीं, नहीं है। बात सुनिए कि लोकल आपको जरूरी है कि 12th में आपको कम से कम 90 प्लस आना, जरूरी नहीं है, लेकिन आप 90 प्लस आएंगे तो आपको चांसेस है मिलने के। यहाँ पर किंग अब्दुल अजीज में या किंग सऊद उमुल कुरा 90% से कम आया आपको, तो आपको जरूरी होगा कि गैट और तहसीली में बहुत आपको ज्यादा नंबर आना। अगर लेकिन ये कब है, अगर आपकी 85% आए, अगर आपका 85 या 80 के ऊपर आया। नहीं, दोनों सेम है, इंग्लिश अरबी दोनों के क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो अगर आपके 12th में परसेंटेज कम है, यानी 90 से कम है, जैसे 85, 87, 80 है, तो आपको जरूरी होगा, लाजमी होगा कि आप कुदरात, गैट और तहसीली में नंबर बहुत ज्यादा लाना। ठीक है ना। दोनों में 100 लाना या 95 लाना, दोनों में कम से कम मिनिमम, तो आपको मिल सकता। इसलिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, जो कंपटीशन बहुत रहेगा। और वो लोग क्या करते हैं कि अगर, वो लोग क्या करते हैं कि ना, अगर 100 सीट्स है, तो जो 10, जो इस साल जो अप्लाई करे उसमें से जो 10, जो 100 टॉपर्स है उनको ले लेते हैं खाली। ठीक है ना। और यहाँ पर ना, वेरी गुड, यहाँ पर एक अहम बात है कि तहसीली आपको 1 ईयर में 2 बार ऑप्शन है, यानी 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार आप दे सकते हैं, और दोनों एक ही वीक में है। आप फर्स्ट टाइम दिए, आपको लगा कि आप कम नंबर आए, तो आप नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं, और दोनों एक ही वीक में होते हैं या 2 वीक में ऐसा होते हैं, यानी एक ही साथ, यानी करीब करीब होते हैं। और इनके डेट्स क्या है उसको मालूम करने के लिए वही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना। जो आप अपना सबसे पहले यहाँ पर qiyas.com में अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। आप क्या करेंगे, qiyas.com में अपना जो है ना, ये जो मैंने खोला है यहाँ पर, स्क्रीन शेयर हो रही, यहाँ पर इसमें आप अपना अकाउंट यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, गैट का भी चूज करेंगे और तहसीली का, दोनों टेस्ट। ठीक है ना। आपने सुना कि कल आखिरी डेट है, हो सकता मुमकिन है, मुझे नहीं मालूम कि तहसीली की लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, नहीं मालूम। आप लोग फौरी क्या करो, इसमें अप्लाई करो। रियाज की वेबसाइट में आईएसजे रजिस्टर नहीं हुआ तो अकाउंट नहीं खुल सकते। यहाँ पर ये आप लोग जवाब दिए, अब्दुल रहीम, वो किस तरह हुआ था आपका हल, किस तरह आपका नाम आया था? अगर आईएसजे नहीं आ रहा कियास में, कौन से स्कूल से आप 12th पढ़े, तो किस तरह उसको करना, क्या था उसका हल? मैं मुझे मालूम था, भूल गया मैं, क्या है उसका हल?
गालिबन आप लोग क्या करो मालूम, कियास का नंबर है एक, एक कियास वालों का नंबर है, ठीक है ना, वो नंबर पे क्या करना, बात करना। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, ना बात सुनो, अगर ये देखो, ये आता गालिबन, अगर अगर आईएसजे नहीं आ रहा, तो ये डालो उसमें। जब आप कयास में अगर अपनी खोलेंगे, कयास में अगर जब आप अगर अपनी आप वो खोलेंगे क्या, अपना जब आप ना ये अकाउंट अगर आप क्रिएट करेंगे, तो अगर आपका आईएसजे का नाम नहीं आ रहा, तो ये देखो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल ये आ सकता। अगर वो भी नहीं आ रहा ना, तो कयास वालों का एक नंबर है, वो कॉल करो। उसमें उसमें अरबिक भी है और इंग्लिश भी आता। उन लोगों को बोलना है कि मेरा स्कूल है, मेरा मैं अपना अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जब अकाउंट खोलता हूँ तो वो बोलता है कि ना स्कूल डालो, कि आप कौन से स्कूल से ट्वेल्थ पढ़े, उसमें मेरा स्कूल का नाम नहीं आ रहा, तो क्या करना। नहीं, ये मसला नहीं है, अगर आपका नाम चेंज है, स्कूल में अलग है और इकामे पे अलग है, पासपोर्ट में अलग है, मसला नहीं। यहाँ सवाल है कि कितने मार्क्स है और कितने क्वेश्चंस होते हैं। हाँ देखिए, गैट और तहसीली देखो जरा, अब्दुल रहीम जरा आप माइक खोलो, जरा ये जरा बताओ, जरा एक्सप्लेन करो गैट एग्जाम के बारे में और तहसीली के बारे में, कितने मार्क्स आते, कितने हार्ड रहता है। ठीक है, कहाँ है आपका माइक, खोल तुम जरा, माइक खोलो अपना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम देखिए, तुल्लाह। एक ठीक है। खुदरात और जी तहसीली जो बोलिए। है वो दो एग्जाम मेन है। आप आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। जी जी, आपकी आ रही आवाज़, आपकी आ रही आवाज़ जी, आवाज़। खुदरात और तहसीली ये दो मेन फैक्टर रहता है आपके एडमिशन प्रोसेस में, अगर आप इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो, जैसा उमर अब्दुल भाई बोले। तो आपको लोग बेसिकली देखते हैं कि आपको ट्वेल्थ और खुदरात और तहसीली का तीनों का परसेंटेज मिला के आपको अगर 90 के अबव आ रहा, तो आपको स्कॉलरशिप के उसमें दाखिल होते हैं। और अ, अगर आपको 95 के अबव आ रहा तो और आपको मतलब एक्सेप्टेंस का रेट आपका हाई होता। तो लेकिन आपको ये बस स्पेसिफिकली है बैचलर्स अगर आपको करना है यहाँ पर। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको अगर कम मार्क्स भी आया तो मिल जाता, जैसा मैं सुना। और क्या नाम है, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा हार्ड ही है, मतलब आपको क्या बोलते हैं बैचलर्स में मिलना यहाँ पर कोई भी किंगडम ऑफ कोई भी किंग, सॉरी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलना। और बेसिकली जाट नहीं और नहीं, बात एग्जाम। सुनिए, ये जी हम अब्दुल रहीम, ये के इसमें देखिए कि ना, जो यहाँ पर वही ना, कि अगर 90 से कम आए नंबर, यानी ट्वेल्थ में अगर किसी को ट्वेल्थ में 90 से यानी कम है परसेंटेज, और उसके खुदरात और तहसीली भी नंबर्स कम है, तो फिर उसको मुश्किल है मिलना। लेकिन अगर किसी अच्छा कि मैं हूँ, और वो से बच्चे जानता हूँ जिनको नंबर अच्छे नंबर आए और उनको मिला। ठीक है ना, तो आप लोग मायूस मत हो, मायूस मेहनत करो। जो बच्चे अभी ट्वेल्थ नहीं पढ़े, जो अभी ट्वेल्थ नहीं अभी ट्वेल्थ में है, वो लोग फुल दबा के मेहनत करो, और कोशिश करो कि आपका ट्वेल्थ में परसेंटेज, ट्वेल्थ 90 से कम नहीं आना, 90 से कम नहीं आना। और अगर 85 भी अगर आया, अगर 85 भी अगर है तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि क्या है ना, अगर 85 भी है तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ना, आप है ना अ, आप है ना कुदरात गैट और तहसीली दोनों में आपके नंबर कितना, आपके नंबर अच्छे नंबर आना। क्या है ना, गैट और तहसीली यानी कुदरात और तहसीली में नंबर क्या रहना आपके, बहुत बहुत अच्छे नंबर आना। ठीक है ना। अब ये बोलोगे ना कि सबसे पहले कि ना गैट का जो एग्जाम है, टेस्ट है, ये हार्ड है या इजी है। जो अगर जो आईजे से, जो इंडियन स्कूल से अगर ट्वेल्थ किया, उसके लिए गैट का एग्जाम हार्ड है इजी है इब्राहिम। हाँ, देखिए गैट और गैट स्पेसिफिकली गैट का जो एग्जाम है वो आपको जो टेंथ में जो पढ़ाते हैं, जो जो साइंस स्टूडेंट जो टेंथ में, सॉरी साइंस तो आप बाद में टेंथ के बाद चूज करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं, आप जो टेंथ तक का लेवल जो आप पढ़े मैथ्स और क्या बोलते हैं इंग्लिश, कैट में बस स्पेसिफिकली लोग फोकस करते हैं आपका स्किल कितना अच्छा है मैथ्स और इंग्लिश में। और उन लोग जनरली ये फोकस करते हैं कि आपको कितना फास्ट अदा करना कोई भी सम कोई प्रॉब्लम, हाउ फास्ट कैन यू वेरी डू गुड, इट। ठीक है।
लाइक तो यहाँ पर जैसे जी अभी जो बोले अब्दुल कि है ना, गैट का जो एग्जाम है, जो इंडियन स्कूल सीबीएसई कोर्स से अगर कोई 10th भी पास है, तो 10th में जो पढ़े आप लोग वही आता गालिबन। तो उससे मालूम हुआ कि गैट का एग्जाम इजी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें जो अहम बात यह है गैट में, उसमें आपको टाइम का रहता। आपको तकरीबन 120 क्वेश्चंस आपको हल करना है 100 मिनट्स में, कुछ ऐसा ही है ना, 120 मिनट्स, हाँ वो लोग वन जी ट्वेंटी वो क्वेश्चन है पार्ट्स में डिवाइड होता है, 25 क्वेश्चन ऐसा रहता है, पार्ट्स में डिवाइड होता ना। है, जैसा तो आपको फर्स्ट 25 एवरी मैथ्स के, क्वेश्चन के लिए, फिर ऐसा इंग्लिश ऐसा रहता है जी। वेरी गुड, तो आपको एवरी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है खाली। हालांकि वो क्वेश्चंस इजी रहते, क्वेश्चंस इजी है, लेकिन बस जल्दी करना। उसके लिए हाँ आप क्या ये करना, जी जी उसके लिए आप तैयारी करना। ये उसकी बुक्स मिलते हैं यहाँ पर, जरीर बुक स्टोर है ना, जरीर बुक स्टोर में उसके बुक्स मिलते हैं, वो आप लोग ले सकते अम, हैं। जो जरीर बुक स्टोर में ऑनलाइन भी है, पीडीएफ भी है, और यूट्यूब पे कोर्सेस भी है। और कुछ बोलिए अब्दुल, कुछ ऐड करिए। जी जी मेरे पास भी है बुक इसकी खुदावत की, तो मैं बेचना पीडीएफ चाह रहा है हूँ क्या बुक, है? तो आप पीडीएफ कोई है? कांटेक्ट ले सकते हैं आप उमर भाई से मेरा, नहीं, जिसको नहीं, आप मुझे खरीदना भेजो है ना, बुक। आप मुझे अच्छा व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं भेज देता हूँ। जो ये इंग्लिश की है ना, इंग्लिश वर्जन की है ना? नहीं नहीं, बुक इन हार्डवेयर हार्ड फॉर्म में है मेरे पास बुक, हार्ड कॉपी। ये पीडीएफ नहीं है, तो सॉरी, अब जो हार्ड बुक पीडीएफ तो भी मुश्किल है है ये बच्चों को लेकिन देना। हार्ड कॉपी लेकिन अब जी। बस ये तकरीबन उसका हम लिंक भेज देंगे, तो हम वहाँ भेज देंगे, कहाँ पर जो जरीर में मिल जाती हाँ है, हाँ जरीर में वगैरह मिल जाती है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, जिसको अब अगर सेकंड, चाहिए मेरे पास भी ले सकते हैं हाँ जी जी, बस वो काफी है। और जी। सेकंड चीज, अब यहाँ पर, अब हाँ, यहाँ पर जो हमजा सवाल करे कि मार्क्स एंड क्वेश्चंस, हम बोले कि मार्क्स तो उसमें कोई फेल वो नहीं है, यानी गैट और तहसीली में फेल और पास का ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको कितने नंबर आए, आपको 60% आया, 70 आए, 80 आए, 90 आए, 100 आए, जितने आपको ज्यादा नंबर आएंगे उतना ज्यादा आपको ऑप्शन रहेगा किसका मिलने का। ठीक है ना? जितने आपको ज्यादा नंबर आएंगे गैट गैट में, तहसीली में, उतना ज्यादा आपको आपके वो रहेंगे, चांस रहेंगे आपको मिलने का। ठीक है ना? ये तो आप लोग कोशिश करो कि गैट और तहसीली में आप लोगों को कम से कम दोनों में 90 से कम नहीं आना। और मेरे पास एक गाइड है तहसीली की भी और गैट की भी। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा, ग्रुप में इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा कि कितने वो आते क्वेश्चंस। मैं वही वाला ना, तकरीबन 120 क्वेश्चन है, 120 से जी लेके जी ये क्वेश्चन है। और उसमें क्या है, बात सुनिए, और उसमें दो है, गैट के दो यानी दो सेक्शन है, यानी दो हिस्से है। एक मैथ्स है और एक लैंग्वेज। तो अगर आप लोग इंग्लिश लिए वर्जन, तो उसके आधे क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, और आधे रहेंगे यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है ना? तो ये है। यहाँ सवाल है कि ना, क्या इकामा होल्डर को सैट से गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सकता है? सैट से यानी सैट क्या है, ये सैट नहीं, से वो सारे सैट। जो भी है वो असल में चेंज कर दिए यहाँ के जो एडमिशन प्रोसेस के लिए, वो लोग गैट और तहसीलिश लेते हैं, मतलब गैट इज खुदरात, वो लोग वही प्रेफर करते हैं आपको, जब आप एप्लीकेशन आप फिल करते फॉर्म यूनिवर्सिटी के लिए, तो लोग वही पूछते हैं हम्म। आके मार्क्स इसमें कितने हैं, आप ये नहीं लिखे तो लोग बोलते लिखो बोलते। अच्छा अच्छा, ना तहसीली सेट यानी तास यानी दोनों सेम है। मैं इंशाल्लाह मैं क्या करूंगा इंशाल्लाह ना, आप देखिए, बात सुनिए, किंग फहद है ना, वेरी गुड। किंग फहद जो दम्माम की है ना, किंग फहद, उसमें जरा शायद मेरे हाथ से उसमें स्टेप्स, या क्या है वो, जो इंग्लिश हाँ का नहीं, एग्जाम उसमें क्या है? आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिखना है, जैसे आप आइल्स या कोई जैसे यहाँ का एक वो लोग बना टोफल, टोफल या ये जरूरी है उसके लिए आपको, किंग ना किंग वेरी गुड, फहद पेट्रोल यूनिवर्सिटी के लिए ये जरूरी है। ना वेरी गुड। तो किंग फहद में सिर्फ खासों पर, सिर्फ ओनली इन किंग फहद, हाँ थर्ड ओनली रिक्वायरमेंट इन ये है। ओनली इन किंग फहद, जो दम्माम में है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है, तो उसमें तहसीली गैट के साथ साथ आपको वो भी करना है, क्या अप्लाई करना है आपको, उसमें यहाँ पर आपको इंग्लिश का भी जो टोफल है या आइलेट्स वगैरह जो भी है, वो भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो भी जरूरी है आपका, वो भी टेस्ट दिए हुए रहना आप, वो भी टेस्ट आप दिए हुए रहना। ठीक है ना? ओके। जो सैट जो है कमेंट सेक्शन में, सैट आई थिंक वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट करते हैं, जैसा दारुल फिकर यहाँ पे जिद्दा में है। नहीं ये सैट है क्या? सैट तहसीली सैट दोनों सेम है ना? सैट भी एग्जाम है, ग्लोबल सैट बोल के एग्जाम रहता है, मतलब वो पूरा अच्छा, आलमी एग्जाम एक रहता है। ये अलग है। लेकिन जो बोले ना कि वो छोड़ दो, यानी आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना है तहसीली दो, तहसीली और गैट दोनों,
ठीक है ना। हाँ, ये गवर्नमेंट स्टडीज के जरूरी है, हाँ ये जरूरी है आपको बिल्कुल। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ना गालिब से कि यहाँ पर अब्दुल्ला अफसाफ बोल रहे, अब्दुल्ला अफसाफ ने जो बात कही कि किंग फहद सिर्फ ओनली मुमकिन ओनली किंग फहद वहां पर अगर तहसीली नहीं दिए उसके बदले सैट भी अप्लाई करे तो हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ किंग फहद की बात है, कहाँ पर जो किंग फहद जो दमाम की है, वरना किंग अब्दुल अजीज जिद्दा की, किंग सऊद रियाद की, किंग जो मदीने की है जहाँ मैं पढ़ा वहाँ पर सब क्या है, वहां पर सिर्फ तहसीली गैट होना, वहां पर सेट होना ना कुछ होना। ठीक है ना। हाँ, ये और एक चीज असल लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सैट, ये जो यहाँ की जो गवर्नमेंट बनाई तो सैट इज तहसीली चोरी, सैट वही है, लेकिन एक ग्लोबल सैट भी एग्जाम रहता है, वो अलग रहता, मतलब वो हाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, एक वो एक ना, और तो एग्जाम इससे है मालूम हुआ सैट। कि एक ना जी। जो आलमी तौर पर जो वर्ल्ड लेवल पे एक सेट अलग है, उसका जो सऊदी अरब का लोकल है उसका नाम तहसीली है। ठीक है ना। तो तो लेकिन सिर्फ किंग फहद में जो वर्ल्ड लेवल का सेट है वो भी यहाँ पर क्या है, कबूल है और एक्सेप्टेबल है। कहाँ पर सिर्फ कहाँ पर किंग फहद में खाली। अरे ठीक है, तो बस इस तरह से तो ये उम्मीद है कि ये बात वाजे तो इंशाल्लाह वाजे हो गई। तहसील के बारे में बता दूं, तहसील का एग्जाम कैसा रहता है, तहसील का एग्जाम अरे अब में जी बोलिए। आपको क्या है, तो रिटर्न रहता है, ये खुदरा जो रहता है कंप्यूटर पे रहता है एग्जाम, आपको चॉइस चूज करना रहता है, क्या मल्टीपल चॉइस रहते हैं, आपको कंप्यूटर पे चूज करना था, ये गैट लेकिन में है ना, ना ये गैट में हाँ है, तो ये मल्टीपल गैप में, चूज गैट में है। जी जी, लेकिन तहसीली में जनरल क्या है। एप्टीट्यूड तहसीली, जो जैसा जिसका नाम दूसरा है सैट, तो तहसीली में आपको पेपर पे था, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाते हो लोग, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देते और एक आंसर पेपर देते जिसमें आपको बस मल्टीपल चॉइस करना था, और हम्म। आपको आंसर पेपर पे रफ वर्क करने भी आपको एक कॉलम रहता है, एक जगह रहती है, आपको देते हो लोग, तो आपको ये रिटर्न रहता, और तहसीली में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको क्या बोलते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पूरा साइंस पे डिपेंडेंट होता है तहसीली। बायो भी था इसमें, जो लोग बायो ने लिए इसमें 12th का, उन लोग तो को बायो जरा फिर से पढ़ना होता बोलिए कि तहसीली के में क्या लिए। क्या डिपेंड है। तहसीली जी, पे जरा फिर से बोलिए कौन से चीज़ है, मैथ्स और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चार चीजें, जी, मैथ्स ना, वेरी गुड, ठीक, ओके। बायो भी जरूरी है, लेकिन आप बायो उतना टफ नहीं है जितना आप सीबीएसई में पढ़ाते हैं। आप एक क्या नाम है, थोड़े टॉपिक्स पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर लिए, जो उसकी बुक है क्या बोलते हैं, सैट की, क्या बोलते हैं, तहसील की जो बुक है यहाँ पर, उसके अंदर जो जो मालूमात दिए हुए हैं, उसको अगर आप पढ़ लिए तो काफी है आपको। जरूरी नहीं है, जो बच्चे जो जो नहीं लिए 12th में और 11th में बायो, उन लोग वरी नहीं कर सकते, वरी करने की जरूरत नहीं है उन लोग, मतलब उन लोग भी दे सकते एग्जाम। अच्छा बात सुनिए अब्दुल रहीम, जो अब यहाँ जी। पर बारह बच्चे आईजे में इंडियन स्कूल में कोई कॉमर्स लिए कोई साइंस लिए, तो ये फर्क पड़ता है, यानी जो हाँ, कॉमर्स लिए साइंस लिए। कॉमर्स के बच्चे आई थिंक सो लोग को सैट की जरूरत नहीं, जो लोग अगर सिर्फ गैट की जरूरत होती है, उन लोग को अगर जो कॉमर्स की जैसा फील्ड में नहीं 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 डिप्लोमा नहीं, करना है और तहसीली तो जरूरी उसमें है, लेकिन तहसीली की तैयारी के लिए तो अब जो कॉमर्स के बच्चे तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ते। हाँ, वही वही। जो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, तो वो लोग के नहीं, फिजिक्स जैसा वो फिजिक्स लोग मेरे को उतना क्लियर नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये मालूम कि वो लोग आई थिंक नहीं पूछते, अगर आप बैचलर्स नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो उसमें कर रहे हैं ना, बीकॉम और कुछ और करते हैं वो लोग कॉमर्स के बच्चे, क्योंकि साइंस के बच्चे बैचलर्स करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह दूसरी चीजों में, फील्ड्स में, लेकिन ये लोग जो दूसरी फील्ड में अगर बैचलर्स करते हैं, जैसा जैसा लेकिन बात क्या सुनिए बोलते अब्दुल हैं। रहीम, जी अब्दुल रहीम एक बात सुनिए। जी। लेकिन जो मुझे मालूम और गालिबन ये सही है कि तहसीली हर एक को ज़रूरी है, चाहे वो साइंस में हो या इंजीनियरिंग करना चाह रहा हो या आईटी में लिया या किसी और चीज़ में लिया। तो यहाँ पर इस्लामिक के अलावा इस्लामिक जो सब्जेक्ट्स है उसके अलावा अगर जो भी आपको करना है, सो जैसे यहाँ पर यानी ये सऊदी अरब में और जी। जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है उसमें आपको तहसीली ज़रूरी है, कि चाहे वो कॉमर्स का हो साइंस का हो। लेकिन अब बस ये फर्क अच्छा। ये होगा कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन लोग तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़े तो वो लोग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात सुनिए, तहसीली के नोट्स है मेरे पास, पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा, हमेशा ग्रुप में शेयर करूंगा। मेरे पास तहसीली के नोट्स है, अगर वो पढ़ लेंगे काफी है, उसको दबा के पढ़ लो, तहसीली का एग्जाम उसी में से आएगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है कि बात सुनो, गैट और तहसीली दोनों में क्या है, दोनों में अहम चीज क्या है कि वही सेम सेम यहाँ क्वेश्चंस। अगर आप गैट की भी अगर जो गाइड बुक लिए अजरीर बुक स्टोर से, या तहसीली के नोट्स भी अगर आप लिए,
ठीक है ना। हाँ, तो वैसे सेम क्वेश्चन नहीं आता, तो लेकिन वो तो सेम कॉन्सेप्ट नहीं सेम आते, रहता क्वेश्चन। सेम जी। नहीं आते। हाँ, आपको बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, बल्कि आप समझ जाना कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिस तरह वो आता है ना जी। स्कूल में। अभी आज जो सीबीएसई का जो कोर्स है आप लोगों का, उसमें जब मैथ्स में केमिस्ट्री में सेम थोड़े आते हैं क्वेश्चंस, बल्कि लेकिन बस के समझ के ऊपर रहता। तो आप समझ जाना, आप समझ के आप पढ़ लेना, तो फिर आपको है ना उस तरह से आपको कहेंगे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ देखिए, जो मैं यहाँ पर खोला वेबसाइट खोला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ हर चीज़ है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर वेबसाइट में, जो इन लोगों की जो कियास की वेबसाइट है, उसमें आप लोगों को आप यहाँ पर हर चीज़ मिल सकती है। यहाँ पर जाइए आप लोग वेबसाइट में, जाके यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप लोगों को वो मिल सकती है क्या, यहाँ पर वीडियो लाइब्रेरी है, न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ है यहाँ पर। यहाँ न्यूज़ में आता कि कब कब एग्जाम शुरू हो रहे हैं। न्यूज़ का कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, न्यूज़ में देखिए यहाँ पर न्यूज़ में यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ कि कब अब आप यहाँ पर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वगैरह। और सर्विसेज है यहाँ पर जो कैटलॉग है यहाँ पर, इसमें आपको गैट का कैटलॉग मिलेगा और तहसीली का मिलेगा यहाँ पर वगैरह। तो ये पर आप लोग क्या करिए, ये आप लोग ये वेबसाइट को कि आप यूज करिए, और जो भी इसमें चीज़ें हैं उसको क्या करिए, आप है ना उसमें जाइए और चेक करिए। ठीक है ना। यहाँ पर एक अहम सवाल जो यहाँ पर हमजा करे कि हर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम है। नहीं, हम बोलेंगे नहीं, बात सुनो। गैट का जो एग्जाम है ना, गैट के एग्जाम के तकरीबन उसके रहेंगे 5 सेक्शन रहेंगे, 4 या 5 बोलते हैं सेक्शंस, सेक्शंस। ठीक है ना। और जी, हर चार सेक्शन में चार रहेंगे क्वेश्चन। आपको, हर सेक्शन में रहेंगे 20 क्वेश्चंस। और हर सेक्शन का टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट्स। यानी आपको एक सेक्शन पूरा करना है, 1 सेक्शन आपको पूरा खत्म करना है 25 मिनट्स के अंदर। और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अगर ये सेक्शन पूरा हो गया खत्म, आपका क्या होता, आपका टाइम खत्म हो जाता। फिर आप सेकंड उसमें आए थे, आप उसमें क्या होते, फिर आप सेकंड में उसमें आए थे। ठीक है ना। तो ये है, तो इंशाल्लाह गैट के बारे में इंशाल्लाह, और जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सर्च करूंगा, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह भेजूंगा, सेंड करूंगा बिइज़निल्लाह। To create account in the Qiyas website, it is asking average marks out of 100. What should we enter when our board results are not released? हाँ, जरा बोलिए तो रही। अगर बोर्ड के रिजल्ट्स अगर अगर नहीं आए तो क्या डालना उसमें? खियास में तो नहीं पूछते जो आप, आई डोंट नो कैसा पूछे वो लोग। नहीं लोग नहीं पूछते, पूछते पूछते लोग, आपसे? मालूम है को पूछते। पूछते लोग। हाँ, कि आपको वो लोग पूछते कि रिजल्ट 12th में कितने आए। तो अगर अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया, तो किस तरह करना है आप? नहीं आया तो वेट करना पड़ता है उसके। नहीं, जो जो बच्चे दिए मेरा से कुछ है उसका हल। प्रोजेक्टेड मार्क्स की नहीं नहीं, प्रोजेक्टेड ये वेट नहीं मार्कशीट करना में भाई, भी नहीं नहीं, ये वेट करने का नहीं, बल्कि उसका है एक तरीका है उसका। जी। उसका तरीका क्या है मालूम, वो किसको मालूम, यहाँ पर कोई है जो बच्चा उसको मालूम? अ, उसका देखिए, देखो ये नहीं, वो लोग आप गालिबन। कोई भी नंबर डाल सकते हो, लोग प्रूफ नहीं पूछ रहे तो नंबर डाल सकते हैं, अगर प्रूफ नहीं पूछ रहे तो। हाँ डाल दो, कोई भी डाल दो, आपको जो गालिबन लग रहा है डाल दो। आपको लग रहा है कि आपको 90 आएंगे, 90 डाल दो। 85 आएंगे डाल दो, कोई मसला नहीं। ठीक है ना। ये बात हो गई, ठीक है। और गैट के बारे में और कोई सवाल है, ताकि हम लोग ये आगे बढ़ने से पहले, गैट के बारे में कोई सवाल है, गैट या तहसील के बारे में? ठीक है, और मसला नहीं। इसके बाद हम लोग तो ये, तो गैट और तहसीली बहुत अहम एग्जाम है। और अगर आप लोग एग्जाम दी गैट का, एक बार नंबर कम आए तो मसला नहीं, फिर नहीं दिए, 5 बार आप दे सकते, 5 टाइम्स। लेकिन हर एक बार आपको फीस भरना पड़ता है, हर एक टाइम आपको फीस भरना पड़ता है। इस तरह से तहसीली में भी आपको एवरी ईयर 2 बार रहता है खाली, सिर्फ यानी वो 1 वीक तहसीली में आपको सिर्फ एक ही बार रहता है, वन एन ईयर में। उसका जो वो रहता टाइम देने का, एक ही बार है। और एक साथ 2 बार रहते हैं, यानी वो 1 वीक में 2 बार रहते हैं एक साथ। कॉमर्स में, हाँ, कॉमर्स या साइंस दोनों के लिए आपको दोनों देना है, गैट भी देना है, तहसीली दोनों देना है आपको। आपको दोनों देना है टेस्ट, तहसीली भी देना है और गैट भी। समझे? तो और इसमें अब आपको ये कहाँ देना है टेस्ट, तहसीली और गैट? ये आपको हर जगह मिलेंगे, हर सिटी में ही लोगों का। ठीक है ना, हर सिटी में ही लोगों का।
ये जिद्दा में भी है, जिद्दा में यहाँ पर यहाँ दो जगह है जिद्दा में, आसमान में है और जो किंग अब्दुल अजीज में भी है ऑप्शन देने का। और हर सिटी में रहता है, हर सिटी में कियास का सेंटर है, हर हर सिटी में कियास का सेंटर है। अब अगर आपको जिद्दा में नहीं मिल रहा तो आप रियाद कर ले सकते, यानी आप मक्के कर ले सकते हैं, मक्के में भी उम्मुल कुरा में, अगर आपको जल्दी अप्लाई करना है, लेकिन आपको जिद्दा में नहीं मिल रहा, आपको अपॉइंटमेंट फुल है, पूरे सीट्स फुल है क़यास के, यानी गैट की एग्जाम के और तहसीली के, तो आप रियाद और मक्का चूज कर लो, राबिया चूज करो, ताइफ चूज करो, मसला नहीं है। ये आपकी ऑप्शन है, मसला नहीं है। ठीक है ना, ये बात है। सेकंड बात इसमें ये है कि तहसीली सब बोले कि तहसीली वलनी क्या होता, 1 ईयर में एक बार होता, लेकिन तहसीली के जो वो है डेट्स, जरा मालूम करो ना अब्दुल, कि इस साल क्या डेट से तहसीली के, जरा सर्च करो, एक मिनट, अभी अभी देख रहा हूँ जी। सर्च करके बोल। जी मई 7 to 9 और मई आई डोंट सी टू 7, नहीं ये तो मोहम्मद आप जो बोले ये एग्जाम की डेट से या अप्लाई की डेट से? वो अप्लाई की जो डेट्स थे वो मतलब आपको खुद दिखाता है जब आप क्लास में अपना वो बनाए थे, क्या बोलते हैं, अकाउंट, वो आपको खुद उन्हें दिखाता आपको क्या फाइनल डेट है, अवेलेबल है या नहीं है, या नेक्स्ट हाँ ईयर है, वेरी वो गुड, खुद दिखाता। तो मालूम, तो वेरी गुड, तो इस साल जो तहसीली की डेट से एग्जाम के वो है 9 मई to 13 मई, ये किसके है, ये एग्जाम के है। लेकिन अप्लाई करने की आप क्या करेंगे, अप्लाई करने का तो आप कयास में जो है ना, जो लिंक सामने अभी आप लोगों को शो हो रही, कयास.com में जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसमें यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ चूज करेंगे एग्जाम, तो उन्हें खुद वहाँ शो करता है कि अभी है या नहीं है। यहाँ पर वही बोल रहे हैं ना कि मरिया बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करो, अभी हम लोग बोले ना, आप लोग वहां पर डालो इंडियन स्कूल, या अगर बात सुनो, अगर कोई भी जा रहा है ना तो कोई भी डाल दो स्कूल, ऐसा नहीं है, कोई भी जो इंटरनेशनल वो है स्कूल है ना, कोई भी इंटरनेशनल जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, उसको चूज कर लो। वरना इन लोगों का एक नंबर है, मैं डालता हूँ नंबर, इन लोगों का जरा नंबर का है वो, एक मिनट नंबर निकालेंगे वो, इन लोगों का ये नंबर है कहाँ पर, ताइफ है, तुम नहीं है, तो जहाँ भी डाल दो, नहीं है। वो मुझे मुसा नहीं बोले, यहाँ बोले ना कि ताइफ डाल दो, दमाम डाल दो, अगर जिद्दा नहीं तो जरूरी क्या जिद्दा डालना, ठीक है ना, रियाद डाल दो, दमाम डाल दो, ताइफ डाल दो, इंटरनेशनल स्कूल दमाम, या जो भी स्कूल है इंटरनेशनल, जो भी स्कूल है इंटरनेशनल वो डाल दो, मसला नहीं होता। वरना ये कियास वालों का एक नंबर है कॉल का, वो कॉल करेंगे तो आपको लोग जवाब देंगे, लोग आपको जवाब देते हैं। तो मसला ये मरिया, आप क्या करो कि आप है ना ये कियास वालों को डायरेक्ट कॉल करो, कियास वालों को डायरेक्ट कॉल, इन लोगों का नंबर है, वो नंबर, एक मिनट, ये नंबर क्या है इन लोगों का, जो इन लोगों का देखो, इन लोगों की दो चीजें हैं, इन लोगों का नंबर है, कॉल नंबर है, कॉल करना, और इन लोग आपको ये जॉब देंगे। और इन लोगों का ट्विटर पे अकाउंट है, इन लोगों का ट्विटर पे, एक्स पे इन लोगों का अकाउंट है, उसमें भी इन लोग क्या करते हैं, आपको ये जॉब देते हैं, और आपको आपको ना ये आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं लोग, कॉल पे या तो ये ट्विटर पे, जो एक्स है ना, एक्स पे, ठीक है ना, वहां पर आप लिखो, ठीक है ना। कॉल पे इंग्लिश भी है, कॉल पे इंग्लिश अरबी दोनों है। अ, ठीक है, ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर, अभी देखिए ये दो मैंने यहाँ पर लिंक देखे, जो देखिए यूट्यूब पे बहुत से लिंक्स है, यूट्यूब पे आपको बहुत से कोर्सेस मिलेंगे, जो आपको आपको एक्सप्लेन करेंगे, किसका क्या एक्सप्लेन करेंगे, ये खुदरात का और कोर्सेस है खुदरात और गैट का। अब देखिए ये यूट्यूब की एक लिंक है, इसमें यहाँ पर वो लोग देखें, यहाँ बता रहे प्रिपेयर फॉर गैट बोल के, ये लोगों का मुकम्मल कोर्स है,
ठीक है ना। ये तो शुरू में ये ऐड आ रहा, 1 मिनट क्या है, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये क्या है, आई प्रिपेयर फॉर गेट क्लास पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे और देखेंगे, ये फ्री में है, पूरे इंग्लिश में है, प्रिपेयर फॉर गेट क्लास सेशन पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरह से सब यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। बताइए, और ये भी लिंक है यूट्यूब की, और भी, अरे ये तो बस यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ 2 लिंक जिक्र करा, वरना और भी है, ठीक है ना। जी हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया ना, ग्रुप बनाया, हमारा ग्रुप है, ग्रुप का लिंक यहाँ पर जरा कोई शेयर करो, जो ग्रुप का लिंक है हमारे यहाँ पर चैट पे, कोई शेयर कर दो यहाँ पर, हमारे जो ग्रुप का लिंक, जो हमारा ग्रुप है एजुकेशन इन सऊदी के नाम से, वो ग्रुप का लिंक यहाँ शेयर कर दो चैट में कोई, ताकि जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में आज ज्वाइन हो जाते हैं। ये होते है ना, ये ग्रुप की लिंक है। अब यहाँ देखिए कि बार बार बात लोग बोल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन लोगों को तहसीली जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा से जरूरी है, लेकिन हकीकत में ये इंशाल्लाह ये पूछूंगा इंशाल्लाह, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं पूछूंगा कि तहसीली क्या सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए है, या फिर कॉमर्स के लिए भी जरूरी है तहसीली, ये चेक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भी देता है। लेकिन जो साइंस के लिए तो तहसीली और जरूरी है गैट, और कॉमर्स के लिए भी गैट जरूरी है, लेकिन उनके लिए क्या कॉमर्स के लिए तहसीली जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। अब सवाल है कि यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, व्हेन वी कैन टू अप्लाई, ये जो दो दो जो क्वेश्चन है कि कब और किस तरह अप्लाई करना, जो अब तो हम बोले कि बाहर के बच्चे, जो फॉरेन बच्चे हैं, जो जो स्कॉलरशिप, जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के बच्चे हैं, उन लोगों को तो जरूरी है कि वो लोग तो अप्लाई करेंगे, वो लोग अप्लाई कैसे करेंगे, जो वो है ना studyinsaudi.com से, studyinsaudi.com से अप्लाई करेंगे, जो बाहर के बच्चे हैं। लेकिन जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, इन लोगों के अप्लाई के लिए क्या करेंगे, इन लोगों के अप्लाई में इन लोगों की हर एक अलग है, हर जामिया का अलग हो गया लिंक, हर जामिया की अलग होती है लिंक। और गालिबन देखिए हमेशा, जो ईयर के एंड में होता है, ईयर के एंड पे ये लोग अप्लाई खोलते हैं, ये लोग लिंक्स खोलते हैं, ठीक है ना। तो गालिबन इस साल खुलेंगी हज की बात, हज के फौरी बाद खुलेंगे यहाँ पर लोकल, जो इंटरनल बच्चे हैं ना, जो इकामा होल्डर से, इनको अप्लाई करने का हज के फौरी बाद खुलेंगे गालिबन। तो आप लोग अब लेकिन ये कब खुलेंगे, इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप पे शेयर करेंगे, ग्रुप पे शेयर करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। सेकंड चीज, हर जामिया की, हर कॉलेज की, यानी ये ट्विटर पे और एक्स पे इन लोग अकाउंट है, कहाँ पर, ये ट्विटर पे, और जो जो आजकल जो नया नाम हो गया उसका एक्स, उस पे इन लोग का अकाउंट है। आप लोग क्या करना है, ये अकाउंट को फॉलो करो, जो किंग अब्दुल का अकाउंट है, किंग फहद का है, और हर हर एक का है, हर एक का अकाउंट है। आप लोग क्या करना, इन लोगों का के अकाउंट को फॉलो करना, और चेक और चेक करते रहना कि कब से खुलने वाले, यानी कौन से डेट से कौन से डेट तक खुलने वाली है, क्या या यहाँ पर जो ठीक है ना। तो आप लोग अगर मालूम हो गया फलाना डेट से फलाना डेट तक खुलने वाला है, तो आप लोग उसमें क्या करना, अप्लाई करना, और लिंक भी वो लोग वहाँ शेयर करेंगे, लिंक भी वो लोग क्या करेंगे, वहाँ शेयर करते हैं ऑनलाइन। और हम लोग भी इंशाल्लाह क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे ग्रुप में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। वरना आप लोग खुद चेक कर सकते हैं इन लोगों का जो अकाउंट है, या जो इन लोगों का जो अकाउंट है ट्विटर पे अकाउंट है, या इन लोगों की जो जो वो है, जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वेबसाइट्स पे है, या तो इनका जो वेबसाइट पे, या तो ट्विटर अकाउंट पर, या तो ट्विटर क्या है अकाउंट पर, ठीक है ना। और जो मेरा गालिबन क्या है, गालिबन ये हज के फौर बाद होगा, इसलिए कि इन लोगों का भी क्या होता, इन लोगों का हज तक क्या खत्म हो रहा, ये वो खत्म हो एकेडमिक जो ईयर खत्म हो जा रहा, तो हज के बाद शुरू होगा इनका न्यू एकेडमिक ईयर, और वो शुरू होगा सफर में, वो शुरू होगा तकरीबन सफर या सफर में। तो हज के फौरी बाद इन लोगों का शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपका 2 होना जरूरी है, आपका 12th का भी रहना, 12th का जो शादा रहना, 12th का सर्टिफिकेट आपका से रहना अवेलेबल, और तहसीली का भी रहना, और वो रहना गाइड का, ये तीनों ही रहना आपके अवेलेबल।
तीनों आप दिए रहना, 12th का सर्टिफिकेट और गैट और तहसीली, तीनों आपका रहना, तो फिर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, समझे ना। ये अहम बात है। देखिए इसमें बाज जो है ना, बाज जो जामियात है, बाज अभी जैसे जो जिद्दा की है ना, जो किंग अब्दुल अजीज है, जो जो जामिया जिद्दा है, जो अस्फान में है, या जो रियाद के है, इनमें सऊदियों का और मुकीमीन का, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, इन दोनों का अप्लाई एक साथ होता था। लेकिन बाज जामियात ऐसे हैं, जैसे कि अबहा की है, किंग खालिद, और बाज है, उनमें मुकीमीन का अलग से होता, ओपन, बाज में, ठीक है ना। उसको अगर ये मालूम करना है तो क्या करना, आप हर एक के अकाउंट फॉलो करना, जो ट्विटर अकाउंट है वो फॉलो करना, तो उससे आप लोगों को मालूम होता, ठीक है ना। और बाज लिंक से इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा ग्रुप में, बाज लिंक है मेरे पास, उस वो इंशाल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। और बाज लिंक से, और बाज टेलीग्राम में भी, बाज ना ये चैनल्स है, चैनल्स टेलीग्राम पे, उसमें लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ चीज ओपन हुई उसको लोग वो लोग शेयर करते हैं, जहाँ पर भी मुकीमीन के लिए, जो इकामा होल्डर है, जो हम मुकीम है, जो नॉन सऊदी या जो रहते सऊदी अरब में रहते, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शन खुले हुए हैं, फौरी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उन लोग है ना, वो शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्लाई का तरीका इस तरह से। तो जो इंटरनल है, जो मुकीम बच्चे हैं, जो इकामा होल्डर बच्चे हैं, इन लोगों का अप्लाई कब खुलेगा, ये आय कब खुलेगा, ये हज की फौरी बात। और हर जामिया की अलग अलग लिंक रहेंगी। आप क्या करना, आप दो में कर दो एक साथ, बल्कि 5 में करो अप्लाई, 10 में करो अप्लाई एक साथ। आप किंग किंग सऊद में कर दो, किंग फहद में करो, किंग जो जिद्दा की है, किंग अब्दुल अजीज में करो, और जिद्दा में दो है, जिद्दा में दो है बड़े, एक किंग 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 अब्दुल अजीज, और एक जो अस्फान में है, उसका नाम है जामिया जिद्दा। एक है जामियातुल मलिक अब्दुल अजीज, और एक है जामियातु जिद्दा, दो अलग अलग है। दोनों में अप्लाई करो। मक्के की उम्मुल कुरा में अप्लाई करो, मदीने में दो है, तैयबा और इस्लामिक, वहाँ अप्लाई करो, ठीक है ना। इस तरह से आपको न्याय आपको कम मिलेगा, ठीक है ना, ये है। इस तरह से अब आखिरी बात तो है कि फीस है नहीं इसमें। हम बोले कि फीस फ्री है सिर्फ, लेकिन जो जिद्दा में पैसे है, जिद्दा में क्या है, पैसे हो रहेंगे। ये भी मसला नहीं है, कैन बी अप्लाई बोथ, ये मसला नहीं, कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर है ना, ये फीस का कुछ आपको है आइडिया, अब्दुल रहीम? अब्दुल रहीम, ये फीस जो है, गालिबन तो फ्री है फीस, लेकिन जो यहाँ पर जिद्दा में फीस है, ये फ्री है। नहीं, फ्री तो नहीं हो। स्कॉलरशिप मिला तो आपको कुछ परसेंटेज मिलता स्कॉलरशिप। वो इस्लामिक स्टडीज के लिए कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन आपको प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए एक परसेंटेज स्कॉलरशिप मिलता है आपको, आपके फीस पे, जितना ये आप हर जगह है, ये जितना या सिर्फ आपको। बस यहाँ पर है खाली, जिद्दा की नहीं, बात मेरे कर को रहे हैं ये। किंग अब्दुल अजीज और जामा जिद्दा का मालूम बस। इसलिए कि जो मुझे मालूम कि मदीने में तो फ्री है, मदीने में चाहे इस्लामिक हो या दुनिया की पढ़ाई हो, वहां पर दोनों फ्री है, ठीक है ना, बैचलर्स। बल्कि गालिबन ये फ्री है, हाँ मुमकिन है जो जिद्दा में है उसमें शायद फीस होंगी, वो भी खाली बस जो मेरे लिहाज से सिर्फ यहाँ पर फीस है, कहाँ पर, जो हाँ, किंग जिद्दा में। नहीं, यहाँ जिद्दा में खाली गालिबन नहीं, वो भी सिर्फ यहाँ पर, कहाँ पर, जो जो किंग रईस में, वो भी महंगी फीस नहीं है। यानी पूरी ईयर की कितनी है तकरीबन, पूरी ईयर की ईयरली तकरीबन आपको कितनी बनती है, 26,000 कुछ, 26,000, कितने है? ट्वेंटी तो सिक्स थाउजेंड 25,000 ऐसा हाँ, ईयरली। अब तो बहुत कम है, ज्यादा तो महंगा नहीं है जी। ना। यहाँ पर एक सवाल है कि फॉर इंटरनेशनल इन मदीना छुट्टी दे एस फॉर लेटर, हाँ वैसा नहीं है, तो वो आप क्या करेंगे, जो रिकमेंडेशन है वो भी जरूरी था ना, उसमें एक जरूरी है कि आप रिकमेंडेशन लेटर, वो कोई भी आपके टीचर से, आपके स्कूल से, किसी भी आप लिखा लेंगे, ठीक है ना, मसला नहीं है। आप जहाँ 12th पढ़े ना, वहाँ आपको जो 12th पढ़ाए सर या टीचर, उन लोगों को बोलना, सीधा लिख के दो, बोलना मेरे को। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता,
कैन वी डू इंजीनियरिंग एंड इस्लामिक कोर्स एट सेम टाइम, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होता? ठीक है ना? नहीं, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो दारुल हदीस में पढ़ सकते हैं, जैसा आप पढ़े माशाल्लाह। आ, ये हो सकता है कि ना हम कि एक साथ यानी दो कर सकते हैं, यानी यानी हाँ वो, लेकिन अगर दो बिल्कुल ये बहुत कहानी बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन वो मसला है। लेकिन हाँ हाँ, वो इसके मुश्किल जो भी होता मक्के है। में, इसलिए मक्के में जो मदरसा है दारुल हदीस, वो ताल्लुक नहीं है उसका ये बाकी जामियात से। तो वहाँ पढ़ के आप कहीं और जगह कर सकते, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दोनों पढ़ना है एक साथ। लेकिन ये भी ऑप्शन है ना। ठीक है, इंशाल्लाह मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारा यानी जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको इंशाल्लाह मैं खोल दूंगा सबके लिए, ताकि जो किसी को अगर कोई सवाल करना है तो उसमें सवाल कर सकते हैं। एंड उसमें किसी को पूछना है, कुछ जो भी करना है, वो ग्रुप के जरिए आप लोग अपना क्वेश्चन डालिए, तो इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा इंशाल्लाह। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो लोग ग्रुप में आ जाइए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो ग्रुप में लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ये ग्रुप है वो, ये ग्रुप को मैं आप लोग क्या करो, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, और इसमें अ, जो भी इंशाल्लाह आप लोगों को रहेंगे क्वेश्चंस, ये ग्रुप में लिखो, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा बिइज़निल्लाह। और कोई सवाल बाकी है, कोई पूछना है सवाल वगैरह? कुछ है तो पूछिए, वरना खत्म इंशाल्लाह। आप लोग अप्लाई करो, दुआ करो, अहम चीज, और मेहनत करो। और जो बच्चे 12th नहीं पढ़े वो 12th में मेहनत करो। 12th सबसे अहम चीज है, 12th में 90 से कम नहीं आना, 12th सबसे अहम चीज है। और गैट में मेहनत करो, तहसीली एग्जाम में मेहनत करो, सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। हाँ, एक और एक अहम बात ये है, अ, नहीं, जो क्या है वो है ना, एक्सटर्नल ग्रेड में अरबी का लेवल पूछते, मतलब टेस्ट लेने बोलते, तो कौन सा टेस्ट अच्छा है? नहीं, जो एक्सटर्नल बच्चे हैं, उन लोगों को जो टेस्ट रहेगा, उन लोगों का टेस्ट तो उन लोग खुद लेंगे। आप आप अरबी सीख लेना। अब जो मदीने में चाह रहा करने अप्लाई, अगर किसी को मदीने में करना है अप्लाई, बाहर से करना है अप्लाई, कहाँ से? इंडिया से करना है उसको अप्लाई फर्जन, जो एक्सटर्नल है, तो उन्हें अरबी, तो बच्चा क्या करना, बच्चा अरबी सीख लेना अच्छी से। तो फिर उन लोग खुद क्या करते, उन लोग खुद टेस्ट लेते, आपका चेक करते हैं आपको अरबी आती नहीं आती। समझे ना? हम्म। तो मदीने वाले जो मदीना का जो है ना, जो जामिया है मदीने का, उन लोग खुद टेस्ट लेते हैं आपका, बाद में आप अप्लाई करने के बाद, कि आपको अरबी कितनी अच्छी आती। और क्वेश्चन क्या पर क्या है कि नहीं, हम बोले कि जो आइलेट्स है ना, जो आइल्स जो टेस्ट है, वो जो इंग्लिश का, वो जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी है किंग फाद में, जो दमाम की है ना, दमाम की में जरूरी है, खाली दमाम की जो किंग फाद है, जो जामियातुल मलिक फहद है, तो उसमें जरूरी है कि आपके कोई इंग्लिश का वो रहना टेस्ट, आप दिए हुए रहना, चाहे आइलेट्स हो या जो भी है, टोफल वगैरह। लेकिन जो बाकी इसमें नहीं है। और बासुनी में मेरा एक दोस्त था, बहुत पहले, जब हम जब पढ़ते थे 12th, तो मेरा एक दोस्त था, उसको 12th में आए थे 99 परसेंटेज। उसको आए थे 12th में, कितने आए थे? 12th में आए थे 99 परसेंटेज। तो किंग फहद वाले उसको कॉल करे थे वो लोग खुद, कि आके फ्री पढ़ो हमारे पास, और उसको बल्कि पैसे भी दिए उसको। तो आप लोग 12th में अच्छे नंबर लाओ, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। हाँ, और तैयबा में किंग फाहद का मेरे को मालूम है कि वो लोग, अगर आपको ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो गैट में अगर आपको 100 मार्क्स है या 99 100 है, तो लोग आपको फॉरेन एडमिशन देते हैं। ये है किंग फाहद का वेरी गुड, ठीक है केएफयूबी में। ना। अगर आपको गैट में अगर 100 नंबर आ गया ना, गैट इजी है, वो मुश्किल नहीं है। हाँ, गैट बस 10th 100 ला क्लियर लो, करेंगे बस। आपको लोग वो लोग खुद फोन करेंगे, या आपको इंशाल्लाह इजी मिल जाएगा। गैट इजी है बोले ना, गैट के एग्जाम आसान है, तहसील दोनों आसान है, मैथ करके दो। और अब जो बच्चे 12th दे दिए ना, अब बच्चे अभी जो हमारे मीटिंग में है, वो लोग 12th दे दिए, उनका 12th बोर्ड हो गया। हम बोलेंगे मसला नहीं है। अब गैट
तहसीली के हिसाब में फुल मेहनत करो, गैट और तहसीली में दबा के मेहनत करो, उसमें अच्छे नंबर लाओ। तब ठीक है इंशाल्लाह। तो तैयबा में, तैयबा में गर्ल्स भी है, दोनों है, गर्ल्स भी सब है। तैयबा में गर्ल्स सब दोनों है। मोहम्मद क्या बोल रहे, 75 बनते शायद 12th में, अरे चलो मसला नहीं है। 75, 75 तो मेरे यहाँ से अगर किसी को लग रहा है कि 75 आएंगे या 70 आएंगे, तो उन लोग खत्म, यहाँ यहाँ मत करो अप्लाई, उन लोग कहीं बाहर का देख लो, यहाँ पर इंडिया वगैरह। टेक्निकल कॉलेज में भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ पढ़ने का वो शौक है, तो वो लोग डिप्लोमा में कर सकते हैं अप्लाई। हाँ डिप्लोमा करो, डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा। आपको आपको लेकिन ये उसमें नहीं मिलता, बैचलर्स में, बैचलर्स में नहीं मिलता, बैचलर्स में, लेकिन उसमें मिलता काम, डिप्लोमा। लेकिन दुनिया में पढ़ाई बहुत जगह है, लेकिन बात सुनो, हम हराम में मत जाओ। वहां जाओ कहाँ पर, ये है जो इस्लामिक कंट्रीज में जाओ, मलेशिया, कतर, तुर्की वगैरह। और कोशिश करो कि जहाँ पर वो रहना को, यानी वो नहीं रहना, मखलूत तालीम रहना, मखलूत तालीम में रहना, जो को एडुकेशन है ना, को एडुकेशन, को एड रहना। इसलिए कि दुनिया के खातिर हराम काम मत करो, दुनिया के खातिर हराम काम मत करो। दुनिया खत्म होने वाली है, आज दुनिया है कल नहीं रहेंगी, लेकिन असल आखिरत है। हम्म। तो लेकिन फिर भी देखिए, हकीकत में आप लोग है ना, ये अफसोस मत हो, आप अप्लाई तो कर दो ना, अप्लाई करने में क्या मसला है। अगर आपकी 75% भी है 12th में, अप्लाई करो, कुछ मसला नहीं, कभी मिल सकता है हकीकत में। यानी कभी क्या है कि ना, बच्चे बहुत, और खास तौर पर देखिए, अगर आपके जो बच्चों के नंबर कम है ना 12th में, उन लोग है ना, अप्लाई करो, कहाँ पर अप्लाई करो, जो दूर के है ना, कसीम में, हाइल में, जो हाइल की है ना जामिया, जामिया तो हाइल है, हाइल सिटी, कसीम, कसीम की, तबूक की, अबहा की अबहा में किंग खालिद है, ताइफ में है। यहाँ पर बच्चे कम रहते जरा, लेकिन जिद्दा में करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे वो तो, लेकिन जिद्दा में बच्चे ज्यादा है, जिद्दा, रियाद, दम्माम में। लेकिन आपके नंबर कम है, तो कोशिश करो कि अप्लाई कहाँ करो ज्यादा, जो दूर के है, तो वहां पर आपको ज्यादा ऑप्शन, ये चांस रहता है। जो इंटरनल है, इंटरनल में हम बोले मेडिसिन में आपको फ्री नहीं है, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको, आपको मेडिकल नहीं है, मेडिकल मेडिसिन नहीं है। मेडिकल पढ़ना है, अगर पढ़ना है आपको, तो सिर्फ आपको प्राइवेट है खाली, जो बैटर्जी, इबिन सीना, फाराबी, जी जिद्दा में है, इफ़त वगैरह के बच्चों का शायद, या फिर मदीने में, मदीने में रैयान के नाम से है, मदीने में, मदीने में रैयान, मदीने में रैयान कॉलेज से, ठीक है ना, मदीने में एक वहाँ पर रैयान कॉलेज के नाम से है। हाँ थोड़े महंगे हैं, लेकिन हाँ नहीं, वहाँ पर भी वो है, यानी जो यहाँ पर कोई है जानने वाले, जो बैटर्जी में पढ़े या पढ़ रहे, उसमें भी वहाँ पर भी कुछ है, वहाँ पर कुछ कमी है, यानी अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको कम मिलता, कुछ वहाँ पर आपको वो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। बैटर्जी में वहाँ पर क्या है, बैटर्जी वगैरह में अगर आपको नंबर अच्छा है, और वहाँ पर उन लोगों का कुछ वो रहता है, टेस्ट है उन लोगों का, वो टेस्ट दिए ना, तो आपको आपकी फीस कम होगी। इफत में क्या है, इफत में, इफत इसको नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खत्म, मत जाओ पर, हराम काम मत करो, दुनिया की यानी हराम वादा नहीं, हराम काम क्यों करते हैं, लेकिन हाँ तो वो अच्छा बैटर्जी में लगे ना, बैटर्जी में तो अलग लगे, तो वहाँ जाओ। अ, अब ठीक है, यहाँ पर इफ वी गेट इंटरनेट इन केयू, हाउ मच, जो मैं बोला ना, जो जिद्दा में है ना, जामिया तो मिलकर अजीज, जो अब्दुल अजीज है ना, उसमें फीस महंगी नहीं है, ईयरली तकरीबन 25,000 है, ईयरली तकरीबन क्या है, 25,000 है, 25 या 26। जी बोलिए मुतशिम भाई जी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तुल्लाह। बैटर जी में एक है अल फुरसान एग्जाम होता है, हाँ हाँ। अल फुरसान, और एक है जी जी। तमकीन। ठीक है। तो बैटर जी में मेडिकल के लिए अगर से ट्वेल्थ में अबाउ 95 है, तो फर्स्ट ईयर की फीस आपको बिना एग्जाम के 50% डिस्काउंट देते हो लोग। वहाँ पर टोटल कितनी फीस है, टोटल फीस कितनी है।
यानी हंड्रेड फीस परसेंट पहले पहले साल की अराउंड 70,000 है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सही हुआ। और उसके बाद जो है वो अराउंड 120,000 है। लेकिन अगर से आप फुरसान का एग्जाम देते हैं, हाँ ठीक हाँ। है, और अगर से फुरसान के एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें तो पूरा आपको फ्री। वापस नहीं करना है फीस, अगर से ओहो। फुरसान में। और उसमें फुरसान में ऐसा होता है या तो 100% या 50% या 30%, अच्छा अच्छा। ऐसा है। तो अगर से आप फुरसान में आपको मिल गया, जैसे अगर से 50% अभी मिल गया, तो पूरे 7 साल आपको 50% मिलेगा, पूरे सात अच्छा साल अच्छा। का। उसमें आपको 90% मेंटेन करना पड़ता है। अब अगर से अच्छा आपने जैसे फर्स्ट ईयर में आपने फुरसान का एग्जाम दिए और आपको 50% मिला है, तो सेकेंड ईयर में फिर आप जो है वो फुरसान के एग्जाम में अपियर होके उसको फिर आपको हो सकता है कि 100% मिल जाए। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। ऐसा तमकीन में ऐसा हम्म। है। तमकीन के एग्जाम में ऐसा है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी लेकिन आपको पे करना है वापस। अच्छा, पे करना पड़ेगा। हाँ। तो हम्म। ये मतलब अपने आईएसजे वाले बच्चों के लिए आसानी है बहुत, वो फुरसान एग्जाम में टॉप करना। लेकिन ये और फुरसान एग्जाम उसमें हार्ड है, एक इजी चीज, है बच्चों के लिए? हाँ, एक आईएएस के बच्चों के लिए आसान है बहुत। अच्छा, और आसान है, हाँ। दूसरा जो है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है ना, बच्चों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहती है, जैसे नेशनल्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, या कोई सोशल एक्टिविटी करता है, ये सब चीजें बहुत काउंट करती है उसमें। तो वो सब भी देखते हैं वो लोग पूरा एग्जाम में जो है ना। तो वेरी गुड। फुरसान के एग्जाम में खास तौर से जब सेकेंड ईयर में जब आप देते हैं ना, फर्स्ट ईयर हाँ में तो हाँ। ऐसा है कि प्योरली आपका एग्जाम के बेसिस पे होता है वो। फर्स्ट ईयर में जो आप मतलब एडमिशन से पहले जो फुरसान का एग्जाम देंगे, तो उसमें आपके परसेंटेज के बेसिस पे और फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर वो आपको 100%, 50% या 30% देते हैं हम्म। ये। और अच्छा, ये उसमें यहाँ पे ऐसा है कि अगर से जैसे पेरेंट का काम अगर से नहीं रहा, खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गई, तो हम्म। वो लोग जो है अपने अपने स्पॉन्सरशिप पे ले लेते हैं और वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसका माशाल्लाह, मुझे वेरी आप गुड। बताइए, फहाद यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का क्या है? अगर से पेरेंट का नहीं काम खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, तो फिर वो लोग कंटिन्यू करने देते या नहीं करने देते? नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन वो मसला नहीं है, अगर अगर उन लोगों को तो ये बात मालूम नहीं होती कि आपका काम एक्सपायर हुआ। लेकिन अगर आपका यहाँ कोई नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ता, इसी वो लोग आपको नहीं लेते। आप स्कॉलरशिप नहीं लेते, आपकी कफालत वो लोग नहीं लेते। ये किंग हाँ, अब्दुल तो वही भी मतलब अगर शायद। 3 साल किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी या फहाद वगैरह में 3 साल की स्टडी हो गई है और पेरेंट का जॉब चला गया, तो फिर आगे का कैसा करेंगे? अब मैं जानता हूँ कि बाप बच्चे क्या करे, इसी पढ़ लिए। अगर उन लोगों को ये मालूम नहीं हुआ ना कि यानी उन लोगों को क्या आपका काम एक्सपायर हो गया, अगर आप नहीं, वो ऐसे तो रह के बाबा एक्सपायरी पढ़ की लिए। कामा एक्सपायर नहीं होता, वो तो पेरेंट को एग्जिट लग गया ना। पेरेंट को एग्जिट लग गया तो फिर बच्चों का क्या होता है? हाँ, तो जाने पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ, वो हाँ। तो मुझे गालिबन नहीं मालूम उसके बारे में। ऐसा तो कोई केस तो नहीं आया कि अगर से कोई कोई है जो बच्चा वहां पे पढ़ा है, या फिर हम्म। वहां के एडमिशन कमेटी वगैरह में जो कोई लिंक वगैरह में डिटेल होना चाहिए, वो पता करना चाहिए कि क्या वो है डिटेल उसका। अच्छा, सही से। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह ये मालूम, इंशाल्लाह मालूम करेंगे ये भी। अच्छा, लेकिन अब ये सवाल जो बैटर्जी में जो तमकीन, ये फुरसान जो भी है, इसके लिए जरूरी है कि 95 के ऊपर आना, ये 12th में परसेंटेज, नहीं, ट्वेल्थ में या कम नाइन्टी से कम फाइव के मिनिमम कितने आना ऊपर। चाहिए? नहीं नहीं, 95 मतलब ये है कि आपको अगर से एडमिशन लेना है, और अगर से आपका 95 से ऊपर है, अगर से, और आपने एग्जाम नहीं दिए, फुरसान का या तमकीन का एग्जाम नहीं दिए, लेकिन हाँ आपका हाँ। 95 के ऊपर है, तो आपको पहले साल जो फर्स्ट ईयर का जो प्री मेडिकल एग्जाम, प्री मेडिकल ईयर है उनका, उसमें जी आपको जी। 50% डिस्काउंट दे देते हैं वो लोग। यानी अब 60 के बजाय 30,000 पे करना पड़ता है। लेकिन फिर आपको अगर से कंटिन्यू करना है, तो या तो फिर आप फुल पेमेंट करके करो, फुल फीस पे करके करो, या फिर फुरसान में अपीयर होके अगर से आप लकी है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको 100% या 50% या 30% ऐसा भी मिल सकता है। ऐसा है। अच्छा अच्छा, जी। ये मुझे अलाउ अबाउट 75 होना चाहिए मिनिमम, आई थिंक, उसमें जो है एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है। और वहां पे खाली मेडिकल का ही नहीं है, दूसरा भी है वहां पे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बी फार्मा है,
और क्या बोलते हैं और ये जो रहता है ना टेक्नीशियंस का भी जो रहता है, लैब टेक्नीशियंस, एक्स टेक्नीशियंस, और ये जो दूसरी दूसरी फील्ड्स भी है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, तो सही सही। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप फर्स्ट ईयर जो प्री मेडिकल वो बोलते हैं उसको, तो उसमें उसमें भी जो है, आपने जैसे एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको डायरेक्ट मेडिकल एमबीबीएस में उसमें नहीं होगा, मेडिसिन में नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फिर वो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि आप मेडिसिन में जाओगे या फिजियोथेरापी में जाओगे या रेस्पिरेटरी थेरेपी में जाओगे, या डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है वो फर्स्ट हम्म। ईयर के रिजल्ट पे रहता है वो। अच्छा अच्छा, ये अब एक यहाँ पर एक अहम सवाल है कि अगर कोई बड़ा जी से कर पढ़ लिया मेडिकल, तो यहाँ पर जॉब्स मिलने का क्या जी है, यानी यहाँ पर उसकी यहाँ पर वैल्यू है जॉब्स में, यानी उसको यहाँ पर या हाँ, ये वैल्यू कम है ये उसकी? डब्ल्यू एच ओ से रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ हाँ। डब्ल्यू एच ओ से रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है अभी। इंडिया में जो है वो उसका लोगों ने वो डाल के रखा हुआ है अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि यूएसएमएलई वगैरह, और उसमें जो है वो यहाँ से प्रिपरेशन करके जा सकता है, यूएसएमएलई का जो एग्जाम होता है ना वो दे सकते हैं। और हम्म। यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, मतलब वो यहाँ पे। हाँ, और दूसरी तो लोकल दूसरी यहाँ पर अगर कंट्रीज कोई में पढ़ भी के है, यहाँ पर क्योंकि जॉब मिल सकती डब्ल्यू है एच उसको? ओ से रिकॉग्नाइज है ये कॉलेज। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे मिल सकती सही, वेरी गुड, सही, अच्छी बात है। ओके। है। वैसे वैसे यहाँ पे भी इनका एग्जाम रहता है, यहाँ पे भी एक जॉब के लिए भी इनका एग्जाम रहता है यहाँ। अच्छा अच्छा, वो अलग से एग्जाम, हाँ। जी हाँ। मेडिकल वालों को जो है ना, वो यहाँ पे भी उनका एग्जाम रहता है वो। सही 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 सही। असल अच्छा, मुझे तकरीबन 2 दिन पहले एक जने मिले थे, एक साहब, उनकी भी बोले उनकी बच्ची पढ़ रही थी, तो वो लोग ये प्रॉमिस करे, कहते नेक्स्ट ईयर हम आपकी फीस कम करेंगे, लेकिन फिर ये फीस कम नहीं करे, पता नहीं, तो फिर वो निकाल दिए बोले, तो शायद तो ऐसा भी कुछ है क्या, यानी बोलते हम कम करेंगे फिर नहीं करे, खत्म, यानी या यकीनी है जो अगर पूरा करे तो ये फीस कम होती कैसा भी? हेलो, साथ में है हमारे मोतीशम भाई। ठीक है सानी। ओके, तो इंशाल्लाह ठीक है, आज काफी इंशाल्लाह बिन ताला आज की जो भी इंशाल्लाह, फिर आप लोग हमारे ग्रुप में आ जाइए, जो भी क्वेश्चन है आप लोग ग्रुप में सवाल करिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा हम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं इंडिया में 1 साल पढ़ा, फिर मुझे एक्सटर्नल के थ्रू मिल गया इंशाल्लाह, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? या नहीं, आपको शुरू से करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा शुरू से, फर्स्ट ईयर से? इल्ला कि अगर आप शायद, गालिबन तो आपको शुरू से करना पड़ता फर्स्ट ईयर से, यानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।